है। अस्सलाम वालेकुम, दिस सफ़ीर इकबाल और आपकी खिदमत में एक नए रिव्यू और एक नए स्टोरी के साथ एक बार फिर हाजिर। और आज मैं जिस चीज़ का रिव्यू और जिस चीज़ की स्टोरी लेकर आया हूँ वो एसी से रिलेटेड है। और हाँ, ये बिल्कुल सच है जो आपने थंबनेल पे पढ़ा कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडोर यूनिट वाला एसी है। एक कंपनी है पाकिस्तान में जो क्लेम करती है कि हमारे इंडोर यूनिट अपनी कैटेगरी के हिसाब से पाकिस्तान के सबसे बड़े इंडोर यूनिट्स हैं। और ये बिल्कुल सच है। शुरू में जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे बिल्कुल झूठ लग रहा था, पर फिर मैंने उसको एक्सपीरियंस किया और फिर देखा कि वाकई ये बात सच है। और उसके बाद अब मैंने सोचा कि यार आप लोगों से भी थोड़ा सा शेयर कर लूँ, डिस्कस कर लूँ, क्योंकि जैसे ही गर्मियाँ आती हैं सबसे पहले और सबसे कॉमन सवाल उठ जाता है कि यार हम कौन सा एसी लें। मैं डिफरेंट ग्रुप्स में ऐड हूँ फेसबुक पे और हर जगह यही सवाल हो रहा होता है कि यार कौन सा एसी लें, कौन सा एसी लेना है आपने और एसी कैसे लेना है। ये एक बड़ी तफसील वाली बहस है, इसमें इंशाल्लाह एक डिटेल पे वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। कुछ अर्से पहले की बात है तो थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, पिछले साल पे चलते हैं जब लॉकडाउन अपने उरूज पे था। हम वर्क फ्रॉम होम पे थे और हमें एक एसी लेना था। तो ऐसे में हम दिन रात यूट्यूब सर्च करते थे कि कौन सा एसी बेस्ट है, कैसे लूँ, कहाँ से लूँ, किसका बिजली का बिल कम आएगा, कौन सा लॉन्ग लास्टिंग है, किसका एयर फ्लो ज़्यादा तेज़ है और कौन सा एसी दिखने में भी थोड़ा सा बेहतर है। तो सीन कुछ ऐसा था कि हमने अपना बेडरूम सजाना शुरू कर दिया। फिर बात आई कि यार अब एसी लगाना, अब वही सवाल जो लोग पूछते हैं, अभी वही सवाल एक टाइम पे मैं पूछ रहा होता था सबसे कि यार कौन सा एसी लूँ। तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस आ जाते हैं माइंड में, कन्फ्यूजन्स आ जाती हैं कि कौन सा एसी लें, हमारे बजट के हिसाब से कौन सा बेस्ट एसी है, कौन सा लॉन्ग लास्टिंग है और कौन सा ऐसा एसी है कि बस बटन दबाते ही हमारा रूम चिल कर दे। और सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन सा ऐसा एसी है जो बिल कम से कम ला के दे हमें। तो भाई बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं इसके हवाले से, बहुत सारी चीज़ें हमें सिर्फ दिखाई जाती है, हमें सिर्फ बताई जाती है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। अच्छा, अब वो बात आ गई जो थंबनेल पे मैंने लिखा था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडोर यूनिट वाला एसी है। जब एसी अनबॉक्स हो रहा था, उसकी जब अनबॉक्सिंग हो रही थी तो मैं ये सवाल करने पर मजबूर हो गया था उस बंदे से कि ये 1.5 टन ही है ना, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग थी। मुझे लगा कि शायद गलती से 2 टन वाला लेकर आ गया हूँ। आउटर देखकर अंदाजा हो गया कि हाँ यार आउटर तो सेम ही है, लेकिन इंडोर यूनिट वाकई इसका काफ़ी बड़ा था। अब लोग बोलेंगे कि यार इंडोर यूनिट से कुछ नहीं होता, सारा काम, सारा प्रोसीजर, सारी मेहनत तो आउटडोर यूनिट करते। तो भाई क्यों नहीं होता इंडोर यूनिट से? इंडोर यूनिट जितना बड़ा होगा उसका मतलब उसका फैन उतना बड़ा होगा, फैन बड़ा होगा तो उसका एयर फ्लो और उतना ज़्यादा तेज़ होगा और उतना ज़्यादा दूर तक जाएगा। कंपनी का नाम है होमेज। होमेज असल में क्या है? होमेज समझे कि कैनवुड और होमेज बहन भाई है। जिस तरह आजकल कैंडी आया है कि कैंडी बाय हायर लिखा होता है कि वो हायर की एक सब कंपनी है, इसी तरह समझे कि होमेज भी जो है वो कैनवुड की एक सब कंपनी है। बैक हैंड पे सब कुछ कैनवुड वाला, ये सिर्फ फ्रंट पे इनकी टैगिंग, इनकी ब्रांडिंग होमेज के नाम से की गई है। और ये कैनवुड से तकरीबन 10 से 12 हज़ार के डिफरेंस पर भी है। अब वो 10-12 हज़ार का डिफरेंस क्यों है? नाम की वजह से, क्योंकि ये अभी इतना ट्रस्टेड ब्रांड नहीं बना, लोग इस पे इतना ट्रस्ट नहीं करते हैं जितना कैनवुड पे करते हैं, इसलिए फिलहाल सस्ता है। लेकिन उम्मीद करता हूँ, बल्कि यकीन है मुझे कि आने वाले कुछ अरसे में ये और कैनवुड सेम रेट पे बिक रहे होंगे। तो सर्च करते करते यूट्यूब पे जिस तरह आपने हमारा थंबनेल देखा, इसी तरह मैंने एक थंबनेल देखा था कि होमेज का कोई एसी है जो बहुत अच्छा है, इंडोर यूनिट भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूनिट है और बिजली के बिल के हवाले से भी ये बहुत अच्छा है। क्योंकि जहाँ बात आती है एसी की, सबसे पहले बात आती है नॉर्मल एसी और इन्वर्टर एसी। इन्वर्टर एसी में भी मजीद कहानियाँ आ चुकी हैं। पहले 45% सेविंग वाला आता था, अब नॉर्मली और स्टैंडर्ड और जो रेगुलर है वो 60% सेविंग वाला है और अब उसके बाद एक मजीद आ चुका है जो 75% सेविंग का क्लेम करता है कि आपका जो बिजली का बिल है वो 75% तक कम आएगा। अब मैं चाहता था भाई कि सस्ते से सस्ता हो, बिजली कम से कम यूज़ करे, दिखने में भी अच्छा हो और लॉन्ग लास्टिंग और उसका एयर फ्लो भी तेज़ हो, क्योंकि थोड़ा सा रूम मेरा रेगुलर रूम्स के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा है। ये जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इसकी क्रिस्टल सीरीज़ है और सेम इसी में एक सीरीज़ आती है जिसको क्लासिक सीरीज़ कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में 7 से 8 हज़ार की प्राइस का डिफरेंस है। और तो बेसिकली फ़र्क सिर्फ लुक्स का है। इसकी थोड़ी सी क्रिस्टल फिनिशिंग है और ब्लैक कलर है और वो थोड़ा सा क्लासिक लुक में है और वाइट कलर का है। अच्छा, इन दोनों सीरीज़ के 1 टन और 1.5 टन के प्राइसेस मैं साइड पर मेंशन कर देता हूँ। अच्छा, 60% सेविंग वाले और 75% सेविंग वाले में क्या फ़र्क है? कीमत का फ़र्क है और बिजली के बिल का फ़र्क है। फ़र्क उसका यही है कि अगर 60% जिस तरह अगर आप उसका बिजली का बिल देखें सिर्फ अलग से, अगर आप मीटर लगाएं एसी का, तो जैसे 60% का अगर 6,000 बिल आता है तो 75% का 4,500 से 5,000 तक आएगा। मतलब 1-1.5 हज़ार के बिल का डिफरेंस आ जाता है, जो कि बुरा नहीं है। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमने
75% वाला डीसी इन्वर्टर एसी लगाया हुआ यूज़ कर रहे हैं, उसके बावजूद हमारे बिल में कोई ख़ास कमी नहीं आ रही, बल्कि बिल हमारा वही आ रहा है जो नॉर्मल एसी के हिसाब से आता है। तो या तो वो एसी सही यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखें इन्वर्टर एसी भी ऐसा नहीं है कि आपने एसी ऑन किया और वो डायरेक्ट अपनी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो जाए। इन्वर्टर एसी भी, अगर अब मैं 1.5 टन की बात करूँ, आप जब इसको ऑन करते हैं तो ये 5 to 5.5 एम्पेयर से स्टार्ट होता है और करते करते ये तकरीबन 2-2.25 घंटों के बाद जाके ये 3-3.25 एम्पेयर पे जाता है, तब जाके आपकी थोड़ी बहुत सेविंग कर देता है ये। तो अगर आप चाहते हैं कि आप रेजिडेंशियल बेस पे एक अच्छा एसी ले जो सेविंग भी आपको करके दे और उसका एयर फ्लो भी अच्छा हो, तेज़ हो, दूर तक जाता हो और वो दिखने में भी अच्छा हो, तो आप ज़रूर होमएज की तरफ जा सकते हैं। इसकी क्रिस्टल सीरीज़ है जो दिखने में भी बहुत अच्छी है और परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत अच्छी है। कैनवुड पे आप अगर जाएंगे, अगर मैं इसको और कैनवुड को अभी की मार्केट से कंपेयर करूँ तो कैनवुड तकरीबन एक क्रॉस कर चुका होगा 1.5 टन डीसी इन्वर्टर 75% सेविंग वाला, वो तकरीबन 1 से ऊपर आपको मिलेगा। और ये एसी मैंने भी कुछ दिन पहले इसकी प्राइस देखी थी, अभी भी 92-93 में आपको मिल जाएगा। अच्छा, आप इसको मित्सुबिशी, जनरल, सैमसंग, एलजी वगैरह से कंपेयर हरगिज़ मत कीजिएगा। वो ज़्यादातर कमर्शियल बेस एसीज़ होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस वाकई बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनके बिल भी उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये रेजिडेंशियल बेस के हिसाब से एक अच्छा एसी है और ये बात बिल्कुल सच है कि इसका इंडोर यूनिट बाकी तमाम एसीज़ के इंडोर यूनिट से बड़ा है। चाहे आप हायर उठा लें, ओरिएंट उठा लें, शेंगोंग रुबा उठा लें, इको स्टार उठा लें, साथ में आप कैनवुड भी उठा लें और साथ में आप होमएज का इंडोर यूनिट रखें, तो सबसे बड़ा आप होमएज का इंडोर यूनिट ही नज़र आएगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, इतना सा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना था। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक, नए कहानी के साथ, नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। दिस इज़ सफ़ीर इकबाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।